हेलो, वेलकम। तो आज हम लोग यूनिट के कन्वर्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक, जैसे कि हमें पता है कि CGS एक यूनिट होता है, SI ये भी एक यूनिट। तो हमें क्या करना है इसमें, बेसिकली इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, CGS से SI, SI से CGS करना है, बस यही करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक तरीका, एक मेथड है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। एक मेथड है जिससे कि हम लोग इसकी मदद से क्या करते हैं, यूनिट का कन्वर्शन करते हैं। क्या करते हैं, यूनिट का कन्वर्शन करते हैं। मतलब ये जो N है ये नंबर को डिनोट कर रहा है, ये U का मतलब है यूनिट। ठीक है, तो जैसे कि हमें क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं कि वन डाइन इज इक्वल टू कितना न्यूटन होता है। मतलब हमें बेसिकली डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो जो डाइन होता है वो CGS यूनिट होता है और जो न्यूटन होता है वो SI यूनिट होता है। ठीक, तो डाइन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। तो फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला था MLT के पावर -2। ये हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता है, मास होता है। ठीक है, तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, तो N1 मतलब क्या, नंबर 1। ठीक है, वन डाइन को कन्वर्ट करना है तो ये 1 यहाँ रहेगा। ठीक, अब यूनिट को देखते हैं हम लोग। ठीक है, मास, तो ये CGS में है तो जो मास रहेगा वो आपका ग्राम में रहेगा। ठीक है, लेंथ आपका CGS में सेंटीमीटर में रहेगा, इनटू, और आपका जो टाइम है वो सेकेंड में रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू N2 नहीं पता, हमें नहीं पता किसे कन्वर्ट करना है, kg SI में, ये SI में है। ठीक है, इनटू लेंथ मीटर में रहेगा SI में, इनटू और जो टाइम रहेगा वो सेकेंड में रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, N2 का वैल्यू निकालना है, कितना न्यूटन होगा। वन डाइन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन। तो हमें N2 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ग्राम इंटू सेंटीग्राम बाई kg, ऐसे नहीं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ G बाई kg इंटू, ठीक है, सेंटीमीटर बाई इस मीटर, ठीक, और सेकेंड बाई ये तो कट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको न्यूटन में निकालना है। मतलब इस ग्राम को हटाना है, माने CGS को हटा करके मुझे SI में निकालना है। तो ये आपका CGS है ग्राम, तो इस CGS को हम लोग कन्वर्ट करते हैं SI में। तो 1 ग्राम कितने kg के बराबर होता है, ये होता है आपका 10⁻³ kg। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेंटीमीटर आपका CGS यूनिट है, हमें निकालना है SI यूनिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में निकालेंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। और सेकेंड का तो स्टोरी खत्म हो गया, सेकेंड को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10⁻⁵ और डाइन न्यूटन में बदल गया। ठीक है, तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन के बराबर होता है। खत्म। ठीक है, तो
तो हम लोगों ने क्या किया, सीजीएस से एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। किसको कन्वर्ट कर दिया, फोर्स के यूनिट को। मतलब वन डाइन में कितना होता है, 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट दिया हुआ है। मतलब कितना दिया हुआ है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर इंटू kg-2। ठीक है, तो हमें ये क्या है, ये हमें एसआई में दिया हुआ है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वही तरीका हम लोग यूज करते हैं, n1/u1 इज इक्वल टू n2/u2। ठीक है, n1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, ठीक है, और इंटू न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू kg/kg टू पावर -2 इज इक्वल टू n2 का वैल्यू निकालना है हमें। ये जो है ये आपका सीजीएस है, तो सीजीएस में न्यूटन क्या हो जाएगा, डाइन के बराबर हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ डाइन लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो मीटर है वो सेंटीमीटर आपका सीजीएस में। ठीक है, और आपका जो केजी है वो ग्राम टू द पावर -2। ठीक है, तो हमें n2 का वैल्यू निकालना है, तो n2 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू न्यूटन बाई डाइन। इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, मीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, होल स्क्वायर कर देते हैं इसका। ठीक है, होल स्क्वायर बाई इंटू kg बाई ग्राम का बाई 2। ठीक है, तो 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -11 हमें किस में निकालना है, हमें किस में निकालना है, हमें एसआई में दे रखा है, हमको सीजीएस में निकालना है। तो सीजीएस में निकालना है, तो इसका मतलब हमें इस न्यूटन को हटाना है, क्योंकि सीजीएस डाइन में होता है, डाइन जो होता है सीजीएस में होता है। तो हमें इस 1 न्यूटन जो होता है 10 टू द पावर 5 कितना, डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, डाइन इंटू 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100, 10 टू द पावर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस केजी को ग्राम में, तो कितना हो, 10 टू द पावर 3 ग्राम। ठीक है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6। ठीक है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर, अच्छा 10 टू द पावर 5 + 2 - 6, ये ठीक रहेगा। 6.6 इंटू
10 to the power minus 11 into 10 to the power 7 minus kg 3 ग्राम, सॉरी यहाँ 4 होगा ना, 4 ठीक है। 9 माइनस 6 होगा आपका 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -8, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, ठीक है। और हमें सीजीएस में निकालना था, जो न्यूटन हो जाएगा उसे हम लोग क्या लिखेंगे सीजीएस में, डाइन, इंटू मीटर को क्या लिखेंगे सेंटीमीटर सीजीएस में, इंटू केजी को क्या लिखेंगे ग्राम की पावर माइनस, ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सीजीएस में आ गया, ठीक है। चलो ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि 13.6 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यू को एसआई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। N1 बोलने से नंबर मतलब 13.6 इंटू यूनिट ग्राम इंटू सेंटीमीटर माइनस क्यू इज इक्वल टू N2 का वैल्यू नहीं पता, इंटू ये आपका किसमें CGS में है, तो हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है SI में, ठीक है। तो SI में जो ग्राम रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे क्या KG, ठीक है। और सेंटीमीटर को हम लोग लिखेंगे मीटर के पावर Q, ठीक है। तो 13.6 इंटू G बाई KG इंटू सेंटीमीटर बाई मीटर के पावर में माइनस Q, ठीक है। तो N2 बराबर 13.6 हमें किस में निकालना है SI में निकालना है। तो SI में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्राम को हटा देंगे, तो ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 ग्राम में 10 टू द पावर -3 केजी होता है, और इस सेंटीमीटर को हटाएंगे तो 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। 13.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस +6, ठीक है। तो 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम को SI में लिखेंगे केजी और सेंटीमीटर को मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो सही, अगला क्वेश्चन है 72 डाइन। 72 डाइन को सेंटीमीटर के पावर -1 में हमको किस में कन्वर्ट करना है SI यूनिट में, ठीक है। मतलब CGS को हमको SI यूनिट में निकालना है, ठीक है। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। 72 इंटू, ठीक है, डाइन इंटू -1
इज इक्वल टू N2 इंटू डाइन बोलने से न्यूटन इंटू सेंटीमीटर बोलने से मीटर, ठीक है। 72 इंटू डाइन बाई न्यूटन सेंटीमीटर बाई मीटर। N2 का वैल्यू क्या आएगा, हमको निकालना था SI यूनिट में, तो SI यूनिट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो CGS यूनिट है इसको हटा देंगे रास्ते से, ठीक है। तो 1 डाइन में 10 टू द पावर -5 न्यूटन होता है, ठीक है। तो 10 टू द पावर -5 न्यूटन बाय न्यूटन, ठीक है। और इस सेंटीमीटर को हटाना है तो 10 टू द पावर -2 मीटर बाय मीटर, ठीक है। N2 72 इंटू 10 टू द पावर -5 और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। तो 72 इंटू 10 टू द पावर -3 डाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन में, और सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो इसका जो फाइनल होगा 0.072 इंटू न्यूटन मीटर माइनस, ठीक है। ये आपका आ गया SI यूनिट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, 500 वाट को 500 वाट को किस में एक्सप्रेस करना है, CGS में। हमको क्या करना है, 500 वाट को CGS यूनिट में दिखाना है, ठीक है, ठीक है। तो जो पावर का होता है ml के पावर स्क्वायर t के पावर -q, ठीक है। ये आपका क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 वाट। अच्छा, वाट बोलने से पावर होता है, पावर बोलने से वर्क बाय टाइम होता है, ठीक है। तो वर्क का क्या होता है, CGS में अर्ज होता है, ठीक है। SI में होता है आपका जूल बाय सेकेंड, लेकिन CGS में होता है अर्ज बाय सेकेंड, ठीक है। 500 वाट का क्या वैल्यू होगा अगर हम उसे CGS में देखें, तो 500 वैल्यू तो नहीं होगा, तो हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यूनिट का क्या होगा आपका, kg होगा, क्योंकि ये आपका SI में है, तो kg होगा। और लेंथ का क्या होगा, मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड को नहीं लिखता क्योंकि सेकेंड तो सेम ही रहता है दोनों में, इसीलिए उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। N2 इंटू U2 बोलने से हमें CGS में निकालना है, तो आपका जो kg होगा वो ग्राम हो जाएगा, इंटू जो मीटर है वो आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर इंटू s की पावर -q, ठीक है। N2 500 इंटू kg बाई ग्राम मीटर बाय सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये दोनों तो काट दे रहा, ठीक है। तो हमको CGS में निकालना है, तो CGS में निकालना है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इस kg को हटाना है मुझे। तो kg को हटाना है, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 10 टू द पावर 3 ग्राम, 10 टू द पावर स्क्वायर, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में लेके आना पड़ेगा।
2 2 ज़ा 4, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। सीजीएस में आपका होगा अर्ज बाय सेकेंड, तो अर्ज पावर -1, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 10 टू द पावर 6 डाइन, 10 टू द पावर 6 डाइन सेंटीमीटर के पावर -2। तो हमें ये क्या है, ये किस में है, सीजीएस में है, क्योंकि डाइन और सेंटीमीटर है, तो ये सीजीएस में है, तो हमें किस में निकालना है, एसआई में, ये किस में निकालना पड़ेगा, एसआई में, ठीक है। टेन टू द पावर 6, उसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। तो नंबर में लिखो 10 टू द पावर 6 डाइन इंटू -2 इज इक्वल टू, n2 का वैल्यू नहीं पता हमें, डाइन का क्या होगा, न्यूटन होगा एसआई में, इंटू सेंटीमीटर का मीटर, डाइन बाय न्यूटन सेंटीमीटर बाय मीटर के पावर में -2, n2। तो हमें एसआई में निकालना है, मतलब इस डाइन को हटाना पड़ेगा, तो डाइन को हटाना तो 10 टू द पावर -5 न्यूटन होता है, 1 डाइन कितना होता है, 1 डाइन होता है 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ठीक है। अब हमें इस सेंटीमीटर को निकालना है, तो 10 टू द पावर -2 मीटर, टेन टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 4, तो n2 का वैल्यू आ गया 10 टू द पावर 5, डाइन है तो न्यूटन में हो जाएगा ये, और आपका सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, ठीक है, चलिए।